भाजपा एक मजबूत पार्टी है और जेबीकेसे से भी न्यू नहीं आई है। आपको क्या लगता है जेबीकेसे बीजेपी के सामने उज्ज्वला ने कहा कि बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन झारखंड के लिए क्या सोचती है? झारखंड के लिए बीजेपी ने भी सोचा था। बीजेपी ने यहाँ तक कि बीजेपी के शासन में ही झारखंड राज्य अलग हुआ है। बाबूलाल मरांडी को उस वक्त प्रधानमंत्री है टक्कर सीधे मतलब जेबी केसेस का ही जेबी मिनिस्टर को एक बार ईडी का कराइए, सीबीआई का रेड कराइए, तब ना पता चलेगा कि भाजपा सही में सही पार्टी है। ठीक है, तो ये ऐसा स्थिति है। मुझे नहीं लगता है कि भाजपा कुछ ज़्यादा कुछ प्रभाव कर पाएगा यहाँ पर। यहाँ के शामिल नहीं होंगे। तो बीजेपी, देखिए बीजेपी ठीक है, एक राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन झारखंड के लिए क्या सोचती है? इसी मुद्दे पर जैसे कि उज्ज्वला ने कहा कि सिचुएशन क्रिएट कर दिया है, इसीलिए बीजेपी ने भी सोचा था। बीजेपी ने यहाँ तक कि बीजेपी के शासन में ही झारखंड राज्य अलग हुआ है। बाबूलाल मरांडी को उस वक्त प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया और बाबूलाल मरांडी के द्वारा 32 खतियान और डोमिसाइल नीति भी लाया गया, लेकिन इनको फिर से साजिश के तहत उनको उतारा गया गद्दी से, और ताकि बाहरी लोग का मतलब यहाँ दबदबा कायम रहे। ये साजिश को समझना होगा। यहाँ पर क्षेत्रीय नेता अगर बीजेपी भाजपा में शामिल भी हो जाता है तो उन लोग को मतलब क्षेत्रवाद से वो लोग राष्ट्रवाद की ओर, और राष्ट्रवाद से फिर संप्रदायवाद के नाम पर वो लोग यहाँ की एकता को तोड़ना चाहते हैं। तो इस तरह से एकता को अगर तोड़ेंगे तो झारखंड का भला नहीं हो सकता है। अगर राज्य का भला हम लोग चाहते हैं तो राज्य के भला के लिए हम लोग राष्ट्रीय पार्टी की गुलामी नहीं कर सकते हैं। तो राष्ट्रीय पार्टी का समर्थक एक देश के रक्षा के लिए, देश का शासन तंत्र को चलाने के लिए, देश की मतलब आर्थिक स्थिति को, अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए राष्ट्रीय पार्टी बेहद जरूरी है। ये सभी को मानते हैं, लेकिन झारखंड के जहाँ तक क्षेत्रवाद का सवाल होता है वहाँ पर क्षेत्रीय पार्टी का ही होना जरूरी है। और क्षेत्रीय पार्टी के नाम पर यहाँ पर जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आजसू, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन और झारखंड विकास मोर्चा, बहुत सारे पार्टी यहाँ पर मतलब अस्तित्व में आए हैं, लेकिन इनका भी कुछ उस तरह का खास योगदान नहीं रहा है। झारखंड विकास मोर्चा के नाम पर देखिए बाबूलाल मरांडी जो 32 का खतियान को यहाँ पर सबसे पहले 2003 में यहाँ पर डोमिसाइल नीति लागू करने की कोशिश किया, उसको गद्दी से उतारा गया साजिश के तहत, तो उसके बाद फिर कभी उनको बनने ही नहीं दिया गया। और उन्हीं के द्वारा इनको बयान भी दिलवाया गया कि बीजेपी में भी कुछ भी, लेकिन बीजेपी के नाम पर ये लोग मतलब उस समय भड़काया। लास्ट में क्या किया, सबको एक तरह से देखा जाए तो बाकी जितने भी बाहरी लोग हैं उनको हमको समझना होगा। बीजेपी में बाहरी लोग हैं, झारखंड विकास मोर्चा में बाहरी लोग हैं, बहुत सारे। तो बीजेपी से जो भी निकले उस समय बाबूलाल मरांडी को उतार के ये लोग विनोद श्रीवास्तव, मलखान सिंह, अरविंद सिंह, सबको ये लोग अपना पार्टी बनाया और इसको फिर से झारखंड विकास मोर्चा का अध्यक्ष बना दिया। और ताकि बाबूलाल मरांडी फिर से कभी खतियान का नाम तक नहीं ले पाए। इस तरह से ये लोग हालत ये है। नहीं तो बाबूलाल मरांडी वो पहला आदमी था जो 32 का खतियान को लागू करने की कोशिश किया था, डोमिसाइल को लागू करने का। इसीलिए मतलब पार्टी के स्तर से हट के भी हमें समझना होगा कि यहाँ का मतलब एकता को कौन तोड़ना चाहता है। यहाँ पर अगर बोलिएगा तो यहाँ पर गांगुडी चांडिल में यहाँ पर जेबीकेसेस को टारगेट करते हुए महतो जाति को मतलब गाली दिया गया। यहाँ पर मतलब ये असित सिंह पातर जिला परिषद संवैधानिक पद पर रहते हुए ज्योतिलाल माझी, ज्योतिलाल बेसरा, ज्योति माझी, दोनों जिला परिषद है, एक ईचागढ़ का एक निमडी का, दोनों जिला परिषद संवैधानिक पद पर रहते हुए एक जाति विशेष को गाली देने का काम किया। तो ये किस तरह का राजनीति हो रहा है? ये बाहरी लोगों का, बाहरी पार्टियों का साजिश है, जिसमें बीजेपी मतलब बाकी कांग्रेस सभी कोई शामिल है। तो वो लोग चाहता नहीं है कि यहाँ पर क्षेत्रवाद हावी हो, यहाँ पर कोई क्षेत्रीय पार्टी यहाँ पर मतलब यहाँ पर प्रोग्रेस करे, ताकि उन लोग का बाहरी लोग यहाँ जल जंगल जमीन का लूट कर पाए। यही उन लोग का टारगेट है। तो इसीलिए मतलब हमें समझना होगा कि मतलब एक पार्टी से हट के भी, क्या कि झारखंड में पार्टी का उस तरह का कोई ये नहीं है, अस्तित्व नहीं है। जैसे बंगाल में कांग्रेस का आदमी कांग्रेस के लिए जान दे देता है, सीपीएम का आदमी सीपीएम के लिए जान देता है, टीएमसी का आदमी टीएमसी के लिए जान दे देता है, लेकिन यहाँ पर एक रात में यहाँ पर पार्टी भी बदल सकता है। यहाँ पर तुरंत एक ही आदमी 1000 को पार्टी का झंडा लेके घूमता है। जिससे मिलने जाता है, अगर खगेन महतो को बोलिएगा तो जब सविता महतो से मिलने जाता है तो उसका झंडा लेके जाता है। वही आदमी जब मलखान सिंह के साथ भी मिलने जाता है। तो इस तरह का राजनीति होता है। माफिया लोग मतलब पूरा राजनीति को हाईजैक करके रखा है और पब्लिक को यहाँ पर क्या बोलेंगे मतलब मूर्ख बना के रखा है। तो सिर्फ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही मूर्ख मंत्री नहीं, बाकी सबको भी मूर्ख बनाने का काम कर रहा है। यहाँ की जनता को भी मूर्ख बनाने का काम किया जा रहा है। तो इस तरह के अगला इलेक्शन तक 1 साल का समय है,
एक अगर बोलिएगा तो झारखंड विधानसभा का, और लोकसभा तो 6 महीना के बाद ही है। तो यहाँ पर लोकसभा से ही हम लोग को टारगेट बनाना होगा कि यहाँ का सही प्रतिनिधि हो, यहाँ का लोकसभा से सही आदमी चुन के जाए। अगर कोई सांसद भी अगर गलत सांसद जीत जाता है तो फिर से वो लोग फिर मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा। फिर अगर सुबोधकांत सहाय या संजय सेठ जैसा कोई बाहरी आदमी अगर संसद में जीतता है तो फिर वो मलखान सिंह को जिताएगा, फिर हम लोग का JB केसेस का कुछ नहीं चलेगा, फिर वहाँ पहले ही मोरल डाउन हो जाएगा। तो इस तरह का स्थिति को भी हमें समझना होगा कि अभी MP इलेक्शन है, MP इलेक्शन का टारगेट को MP इलेक्शन में सही आदमी को जिता के भेजना है। MP इलेक्शन में अगर गलत आदमी जीतेगा तो फिर हम लोग का उद्देश्य पूरा कभी नहीं हो सकता है। तो MP इलेक्शन में इसीलिए हम लोग का कैंडिडेट देना है। देवेंद्र दा का नाम आ रहा है JB केसेस से, तो उनका सभी को समर्थन करना होगा ताकि हमारा मोरल अभी से हाई रहे और विधानसभा में भी हाई रहे, ताकि हम लोग सरकार बना पाए जयराम दा के नेतृत्व में, और झारखंड को फिर से एक मतलब अब समृद्धशाली राज्य में मतलब हम लोग स्थापित कर पाए। पूरे भारत में नंबर 1 स्टेट जो कि 40% खनिज संपदा को यहाँ से डोनेट करता है पूरा झारखंड को, तो उसी तरह से हमारी अर्थव्यवस्था भी जैसे कि 1 नंबर में रहे और सभी को हमें समृद्ध एक भविष्य की ओर आगे बढ़ पाए। जय झारखंड, जोहार झारखंड। आज इस डहरे टुसु पर्व मेला के आप शामिल होने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? डहरे टुसु एक सांस्कृतिक प्रतिष्ठा और हमारी विरासत का बात है। तो विरासत को हम लोग जोड़ने के लिए सभी को एकत्रित हो रहे हैं, और पिछले साल भी इसी तरह से बहुत बड़े जुलूस के साथ डहरे टुसु का आयोजन किया गया था। और पिछले मतलब धनबाद, बोकारो के बाद जमशेदपुर में इस तरह से कार्यक्रम, इसके बाद फिर अगला 11 तारीख को रांची में भी होने वाला है। तो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति हमें फिर से बुला रही है, फिर से याद कर रही है, और हम भी याद कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, और इसी एकता के तहत हम लोग फिर से जुड़ेंगे और एक राजनीति को नई दिशा देने का प्रयास करेंगे। जैसे कि उज्जवल दा बोले कि मतलब राजनीति में शिक्षित और बुद्धिजीवी लोगों का मतलब राय मशविरा लेना जरूरी है, तो ये बिल्कुल मैं भी समर्थन करता हूँ। और अभी जो स्थिति है, सभी को जितने भी शिक्षित युवा लोग हैं वो JB केसेस के तरफ मतलब आकर्षित हो रहे हैं कि JB केसेस कुछ हम लोग का कुछ भविष्य के लिए कुछ कर सकता है। विस्थापन नीति, नियोजन नीति, पुनर्वास नीति, इस तरह से बहुत सारी नीति है जो कि सिर्फ JB केसेस पर ही सबको मतलब उम्मीद लगता है कि ये कुछ कर सकता है। JMM जैसे सभी को मतलब एक झूठा दिलासा देकर, झूठा वादा देकर कि 5 लाख रोजगार देंगे, 30 लाख रोजगार देंगे, लेकिन बस मोदी सरकार के जैसा सिर्फ मतलब क्या बोलेंगे, एक पकौड़ा एक रोजगार जैसा एक मतलब झूठा आश्वासन की तरह साबित हो रही है। लेकिन आज जयराम दा को देखकर सभी को एक आशा की किरण देख रहे हैं, आशा की उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे हैं। तो इसीलिए जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता उससे पहले हमें एक मतलब शिक्षित बुद्धिजीवी वर्ग को हम लोग एकजुट होकर एक मतलब राय मशविरा करना जरूरी है, और एक सही नेतृत्व की ज़रूरत है, सही प्रतिनिधित्व की ज़रूरत है। और जो भी नेतृत्व करेगा उसको मतलब एक पब्लिक का एक जन समर्थन होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि जातिवाद और क्षेत्रवाद या मतलब कोई बाहरी शक्ति हमें फिर से पराजित करते हुए एक माफियाओं का अगर राज चले तो कहीं ना कहीं हमारी उम्मीद पर फिर से पानी फिरने वाला है। तो इसीलिए हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। विशेषकर नीचा कुतुब मीनार पर चढ़ जाकर कूदेंगे फिर भी हम भाजपा ज्वाइन नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें जनता जानती हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि उस भाजपा को और फिर दोबारा चांस देंगे। देखिए राजनीति में कोई छोटी कोई बड़ी नहीं होती है, ठीक है। इसको आप इस तरह से देख सकते हैं। एक एग्जाम्पल देता हूँ। आम आदमी पार्टी आप सुने होंगे दिल्ली में है, जो अरविंद केजरीवाल जिसका प्रतिनिधित्व करते हैं। सिर्फ 13 महीने में उन्होंने सरकार बना करके दिखा दिया था, ठीक है। वो भी आंदोलन से निकले हुए पार्टी थे। तो हमारे यहाँ झारखंड में JB केसेस एक मुद्दे को लेकर के राजनीति पार्टी बनाई है, तो क्यों नहीं ये कर सकते हैं। और भाजपा रही, भाजपा के बाद भाजपा के बारे में सभी लोगों को पता चल चुका है। भाजपा अभी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं ये सब कहीं छुपी नहीं हुई है ना। भाजपा के यहाँ प्रतिनिधित्व मतलब अभी प्रदेश अध्यक्ष कौन है? बाबूलाल मरांडी। बाबूलाल मरांडी कब भाजपा छोड़े थे? जब गोधरा कांड हुआ था,
नरेंद्र मोदी के समय में गोधरा कांड हुआ था, तब राजनीति भाजपा से छोड़ चुके थे, भाजपा छोड़ चुके थे। और उस वक्त एक बार क्या कहा था बाबूलाल मरांडी का, एक कहा हुआ चीज़ है कि कुतुब मीनार पर चढ़ जाकर कूदेंगे फिर भी हम भाजपा ज्वाइन नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें जनता जानती हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि उस भाजपा को और फिर दोबारा चांस देंगे। और फिर रही जिनके ढिंढोरा पीटा जाता है गोदी मीडिया के द्वारा कि 15 लाख देंगे हर को, हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, कहाँ दिया? झारखंड में अभी क्या स्थिति है आपको पता है ना। तो ये सारी चीज़ झारखंडी लोगों को पता है। सिर्फ गोदी मीडिया और गोदी एंकर के द्वारा ही सब कुछ नहीं हो सकता है। भाजपा के सब पोल खुल गया है। वो किस प्रकार से सीबीआई और ईडी के द्वारा किस प्रकार अलग अलग राज्य, जितने राज्य ये नहीं है जहाँ पर भाजपा का शासित राज्य नहीं है, वहाँ पर क्यों ईडी और सीबीआई पहुँच रहे हैं? बाकी सब में ऐसे चल रहा है क्या? और वही लोग सब कोई घोटाला कर रहे हैं। ये लोग नहीं समझ सकते हैं, आम पब्लिक भी देख रहे हैं। आप एक काम करिए ना, कोई भी भाजपा। हाँ, इसी मुद्दे पर जैसे कि